गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए क्लास 10 का है ये एक्सरसाइज आपका 5.3 है। क्लास 10 का ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है। ठीक है बेटा, ये क्लास 10 का है ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है। कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या दे रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा हमने बताया था योगफल के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। योगफल के लिए आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगता है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपका लगता है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये लगता है। तो इसमें देखो पहले हमको क्या निकालना रहेगा, डिफरेंस निकालना रहेगा, फिर हमको n पता होना चाहिए। ए तो आपका मान लो कि पता है, ए आपका क्या है, ए आपका 34 है, ये ए क्या है 34 है। हमें क्या पता करना है, n पता करना है और ये डी पता करना है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। जब डी हमको पता चल जाएगा बेटा तो हमारा एन अपने आप पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप जानते हो कि ये आपका क्या है, A1 है। ये क्या है, A1 है। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये A2 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, A3 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला होता है ये इसमें क्या हो जाता है, योगफल जब कहे, जब हेडिंग हो कि योगफलों को ज्ञात कीजिए, और जब ऐसे दिया हो श्रेणी में तो A1 A2, जो लास्ट में दिया होता है योगफल जब कहे कि ज्ञात करना है, जब क्या कहे कि योगफल हमें ज्ञात करना है, क्या बोले कि हमें योगफल ज्ञात करना है, कि नीचे दिए हुए इनका योगफल ज्ञात करो। तो ये आपका क्या A1 A2 A3 श्रेणी में ऐसे आएगा। ठीक, और जो लास्ट में दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा, वो AN होता है। क्या होता है, AN होता है बेटा। क्या होता है जी, आपका वो AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ON हो जाएगा, AN हो जाएगा। ठीक, तो वो आपका AN हो जाएगा। ठीक, तो AN आपका क्या होता है, जो आपका अंतिम पद होता है। ठीक, अब देखिए डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। आपका डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, देखिए A2 की वैल्यू क्या है आपकी 32 है, 32 लिखो, माइनस A1 आपका क्या है 34 है ना। तो देखो D इज इक्वल टू आपका ये 32 है और ये माइनस का 34 है। तो क्या होगा, बड़ा कौन यहाँ दिख रहा है इस समय, तो भाई माइनस 34 है, तो जो बचेगा माइनस 34 का ही बचेगा। ठीक, तो -2 यहाँ बच जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -2 बचेगा। ठीक है ना। देखो A2 आपका क्या है 32 है और A1 आपका क्या है 34 है ना। तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं, लेकिन A1 हमारा क्या है इस समय माइनस में है, लेकिन डिजिट इसकी क्या है बड़ी है, तो जो बचेगा माइनस का ही माइनस होगा। ठीक, तो आपका डी ये हो गया। ठीक है, नाउ क्या लिखोगे, नाउ आप क्या करते हैं, ए बेस एन इक्वल हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले को रख के सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इस फार्मूले को रखेंगे तभी हमारा जाके एन क्लियर होगा, है ना। तो ए बेस एन आपका ऑलरेडी भी मैंने यहाँ पर 10 है, तो ए बेस एन के प्लेस पे क्या रख देंगे 10 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इक्वल ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 34, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 34 प्लस एन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, नहीं दिया है तो मत लिखो, यहाँ पे माइनस कौन हो जाएगा, डी आपका कितना है -2। ठीक, इतना आया है। ठीक है, देखिए ए एन आपका क्या दिया है, ए एन आपका 10 दिया, हमने क्या लिख दिया बेटा 10 लिख दिया। ठीक, इक्वल ए, तो A1 को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक, तो A1 को हम ए बोलते हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा 34 है, 34 लिख दिया प्लस एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एन हमें निकालना है -1 इंटू डी हमारा अभी कितना आपने फाइंड किया है -2 लिख दो। ठीक है, डी की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक, इतना आ गया बेटा समझ में। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, अब इसमें आगे क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये हमारा 34 है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 34 है। ठीक बेटा, ये हमारा कितना 34 है, 34 को इधर लाएंगे, तो 34 को लाएंगे तो ये माइनस का 34 हो जाएगा, है ना, -34 हो जाएगा। इक्वल में देखिए यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू -2। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 34 यानी माइनस आपका क्या बचेगा 24, यहाँ पे रिमेंस हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, क्या रिमेंस होगा -24 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो लिखा है वही लिखते हैं n-1 इंटू -2। ठीक है ना। अब इधर आ जाइए, इधर क्या होता है देखो n-1 इंटू -2, n-1 और -2 का आपस में क्या है, गुणे का संबंध है, और जब गुणे को पक्षांतर करते हैं तो आप जानते हो बटे में हो जाता है ना। गुणे का क्या करते हैं, पक्षांतर या ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो किसमें आपका एग्जिट जो है
ये आ जाता है अपॉन में आ जाता है, तो ये -24 और ये माइनस का 2। ठीक है, गुणे और भाग का पक्षांतर करने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाग का अगर माइनस से पक्षांतर करेंगे तो साइन माइनस में तो माइनस में रहेगा, गुणे और भाग का पक्षांतर करने में साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ जो साइन है वही साइन से उसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका क्या बचा, n-1। ठीक है, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये क्या आ गया आपका 12, यहाँ पे रिमेंस हो गया n-1। अब यहाँ पे n को रुकिए, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है। ठीक, यहाँ पे देखो गुणा भाग का कोई वो नहीं है, यहाँ पे प्लस और माइनस की जब बात होती है, प्लस माइनस को पक्षांतर करते हैं तब क्या करते हैं, उसका साइन परिवर्तन हो जाता है। प्लस माइनस को जब पक्षांतर करते हैं तब परिवर्तन होता है, लेकिन गुणा भाग का जब होता है, ठीक, तो गुणा भाग में क्या होता है, अगर वो आपकी डिजिट माइनस में है तो माइनस में रहेगी, प्लस में है तो प्लस में रहेगी। ठीक, लेकिन किस में चेंज होता है, प्लस माइनस से जब डिजिट हो, रियल में जब प्लस माइनस में होता है, जैसे ये आपका क्या है, रियली माइनस में है ना, तो इनका क्या संबंध है, माइनस का संबंध है। ठीक है, तो ये माइनस का संबंध है, गुणे के साथ तो है नहीं, है ना, तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी, 13। ठीक है, n = आपका 13। ठीक है, क्या n = आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, समझे कि नहीं आप लोग। अब देखिए क्या करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमें n जरूरी है और हमारा क्या जरूरी है, d। n और d हमको जरूरी है। d हमारा -2 है, n हमारा 13 है ना, तो हम एक साइड में लिख लेंगे, यहाँ पे राइट अप कर लेंगे। d हमारा -2 है और n हमारा क्या है, 13 है। ठीक है, इनको एक तरफ राइट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, योगफल। यहाँ पे हेडिंग लिखो, योगफल। हेडिंग क्या लिखोगे, योगफल। यहाँ पे हेडिंग लिखिए, योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, s बेस n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ठीक, अब देखिए n आपका कितना था, 13 था ना, तो यहाँ पे s13 लिख लीजिए। n की जगह जहाँ जहाँ n होगा क्या लिखोगे, 13। यहाँ भी n है, यहाँ भी आप लिखिए 13/2। ठीक, 2 इंटू a, 2 और a का आपस में गुणे का संबंध है। a आपका क्या है, 34, यहाँ पे लिखिए 34 प्लस n आपका कितना है, 13 है, यहाँ पे लिखिए 13 -1 इंटू d कितना आया था आपका, -2 आया था। ठीक, -2 आप, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब आगे देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो यहाँ पे n आपका कितना आया था, 13 लिख दिया, और 2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 13 लिख देंगे। ठीक, और a हमारा कितना है, a हमारा 34 है, तो आप 34 लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि 2 और a का आपस में क्या गुणे का संबंध है, तो a की वैल्यू जो है गुणा हो जाएगा 2 से। ठीक, प्लस n आपका कितना, 13 है, 13 -1 इंटू आपका d की वैल्यू क्या है, आपका -2 है, तो आप -2 लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या करते हैं, हमारा s13 इक्वल क्या हो जाएगा, 13/2 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इंटू, अब देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 में करो, 2 4 जा 8 हो गया। ठीक, और 2 3 जा आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। प्लस अब देखो 13 -1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 इंटू माइनस। ठीक है, अब देखिए s13 इक्वल आपका क्या होगा, 13/2 ब्रैकेट बनाइए, ये 68 है, 68 लिखिए प्लस ये 12 ब्रैकेट हटा दीजिए इंटू -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए s13 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 13/2 ब्रैकेट बना लीजिए, ये आपका 68 है। अब देखिए -2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा क्या है, +12 है, ये पूरा क्या हो जाए +12, और इसमें ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 12 टू ज़ा 24 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। ठीक, देखिए s13 इक्वल आपका क्या होगा, 13/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 8 है
इसमें का पहला, इसमें का पहला, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 रिमाइंस हुआ, ठीक। अब 6 में ये यहाँ का सेकेंड लो, यहाँ का सेकेंड, तो बड़ा कौन है 6 में से 2 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 आएगा, ठीक। अब ये बताओ इसके 68 के आगे कोई साइन लगा है, नहीं लगा है, तो जब कोई साइन नहीं लगा होता ये प्लस नहीं होता, यहाँ -24 है, तो 68 हमारा बड़ा है, 68 में से 24 को माइनस कर देंगे तो जो भी हमारा रिमाइंस होगा वो प्लस का रिमाइंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं प्लस का साइन वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 44, देखो 8 - 4 4, 6 - 2 4, 44 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या है हमारा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा S13 = 13/2 इंटू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ठीक। अब देखो त्रियक कट होता है, कोई भी ये गुणे में ना तो ये त्रियक कट हो जाएगा, ठीक है, त्रियक कट होता है, त्रियक कट। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटा 2, और 2 से 4 कटा 2, 22 हो गया है ना। तो देखिए S13 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 13 × 22, ध्यान दीजिएगा। S13 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो 13 का गुणा 2 में करो तो 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, फिर इस 13 का गुणा इसमें करो, पहले इसमें करते हैं दूसरी बार इसमें करते हैं, ठीक। तो पहले जब इसमें किया तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल हमने क्या लगा दिया 2, अभी हासिल 2 रखे रहना। अब 13 का पहाड़ इसमें पढ़ो, 13 दूनी 26, 26 में ये 2 जोड़ दो ऐड कर दो 28, या तक क्या हो गया 286 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 286, ठीक है। फिर से देखो 13 का पहले इसमें करेंगे तो 13 दूनी 26 का हम 6 लिख देंगे, हासिल 2 यहाँ पे भी रखे रहो, फिर 13 का गुणा इसमें करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाए, 26 में 2 जोड़ो 28, ठीक है 28, तो 286 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 286 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा।